हाय एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अल्टरनेटिव की देन प्राइम की देन नॉन प्राइम की सबके बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम लोग एक न्यू की के बारे में देखेंगे और उस पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं जिसको हम सॉल्व करेंगे। सुपर की क्या होता है? देखो, सुपर की और कैंडिडेट की में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए हम इसे ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें होता है कि सेट ऑफ एट्रीब्यूट which can differentiate record uniquely मीन्स रिकॉर्ड को यूनिकली डिफ्रेंशिएट कर सके। आपने पढ़ा था कैंडिडेट की में मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट विच कैन डिफ्रेंशिएट द रिकॉर्ड यूनिकली। आपने कैंडिडेट की में पढ़ा था कि एट्रीब्यूट का जो सेट है वो मिनिमल होना चाहिए और यहाँ पे आप सेट ऑफ एट्रीब्यूट हो सकता है। अभी आप एग्जांपल देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कैंडिडेट की और सुपर की में अंतर क्या होता है। कैंडिडेट की का मतलब क्या होता है कि मिनिमम एट्रीब्यूट दो जिससे हम किसी भी टेबल में सारे रिकॉर्ड को डिफरेंशिएट कर सकें। मीन्स बोला जा सकता है कि अगर मान लो एग्जांपल देखिए आप समझ जाएंगे, ऐसे समझाने में थोड़ी दिक्कत होगी, आप ऐसे देखिए एग्जांपल देखिए समझ जाएंगे। अगर हम बात करें स्टूडेंट का तो SID होता है, S नेम होता है और DOB आप कितना भी एट्रीब्यूट मन हो उतना रख सकते हैं। अगर इसमें आपका SID एक कैंडिडेट की है, मीन्स जो सारे रिकॉर्ड को डिफरेंशिएट करता है, कैंडिडेट की क्या है? SID। अगर इससे छोटा कुछ भी आप ले लो वो रिकॉर्ड को डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। मीन्स मान लो अगर SID CID दोनों मिलकर अगर कैंडिडेट की बन सकते हैं तो SID अकेले रिकॉर्ड को डिफरेंशिएट नहीं कर सकता और CID अकेले रिकॉर्ड को डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। दोनों को मिलाने के बाद ही रिकॉर्ड को डिफरेंशिएट करते हैं, उसको बोलते हैं कैंडिडेट की। ठीक ना? कैंडिडेट की मतलब मिनिमल होना चाहिए, मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट व्हिच कैन डिफरेंशिएट रिकॉर्ड यूनिकली। और सुपर की क्या होता है? सेट ऑफ एट्रीब्यूट चाहिए होता है। अब देखो, आप समझोगे कैसे? अगर मैं सुपर की का एग्जांपल लिखूंगा तो आप समझ जाओगे इसका मतलब क्या होता है। सुपर की का मतलब क्या है? देखो, सुपर की बेसिकली आपका SID तो था ही, SID तो रहेगा क्योंकि ये सुपर की क्या बोलते हैं उसका सुपर सेट होता है कैंडिडेट की का। अगर SID के साथ आपका S नेम को जोड़ दें, दोनों एक साथ लिखें तो क्या डिफरेंशिएट नहीं करेगा? ये भी डिफरेंशिएट करेगा। जब जब SID अकेले कर दे रहा था तो नाम के साथ बोलने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको भी ये भी डिफरेंशिएट कर देगा। SID DOB ये भी तो डिफरेंशिएट करेगा। ये सुपर की बनते जा रहे हैं। मतलब सुपर की जो होता है ना वो कैंडिडेट की को अपने अंदर रखता ही है, मतलब ये कैंडिडेट की का सुपर सेट होता है। ठीक ना? अगर हम SID की बात करें, SID S नेम और DOB ये भी तो डिफरेंशिएट करेगा। मीन्स जो कैंडिडेट की होता है सुपर की, इसका सुपर सेट होता है। इस क्या होता है? सेट ऑफ सुपर की। ये क्या है? सेट ऑफ कैंडिडेट की। आई थिंक आप समझ चुके होंगे कि कैंडिडेट की और सुपर की में क्या अंतर होता है। इसमें थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस होता है जिसे आप समझ सकते हैं। कैंडिडेट की क्या होता है? मिनिमल सेटअप एट्रीब्यूट होता है, मतलब उसमें कम से कम इतने ही चाहिए जो रिकॉर्ड को अलग अलग बता सके कि ये रिकॉर्ड अलग है और ये रिकॉर्ड अलग है। और सुपर की क्या होता है कि आप कितने भी रख लो लेकिन डिफ्रेंशिएट करनी चाहिए। ठीक ना? उससे फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, अब हम थोड़ा सुपर की पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे सुपर की के। अब देख लेते हैं सुपर की के जो क्वेश्चंस बनेंगे। बेसिकली फाइंडिंग फाइंडिंग हाउ मेनी सुपर की विल बी देयर। मीन्स आपको कैंडिडेट की दिया जाएगा, रिलेशन दिया जाएगा तो उससे कितने सुपर की बन सकते हैं। बारी बारी से हम ढेर सारा क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे कितने सुपर की बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, क्या आपके पास रिलेशन दिया गया है RABCDE। मीन्स रिलेशन मतलब ऐसे है, रिलेशन ABCD ये सारे एक एक कॉलम आपके हैं, एक एक एट्रीब्यूट का एक एक कॉलम है। इसी रिलेशन को ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक, ऐसे लिखा था रिलेशन को, जिसमें आपका जो कैंडिडेट की है वो ए है। अब आपको फाइंड करना है कि हाउ मेनी सुपर की
विल बी देयर, मीन्स यहाँ पे कितने सुपर की बन सकते हैं, इसको फाइंड करना है। तो देखो सुपर की बेसिकली होता क्या है कि कैंडिडेट की आपका रहना चाहिए उसके अंदर, उसके बाद आप कितना भी बना लो, कितना भी सेट बना लो, कुछ भी उसमें रख लो, सब आपका सुपर की में आ जाएगा। तो देखो सुपर की का एक बेसिक सा फंडा देख लो, समझ जाओगे आप क्या होता है। सुपर की का एक बेसिक सा फंडा होता है, सुपर की बराबर इसे समझने के लिए लिख लो, कैंडिडेट की उसके अंदर एनी सबसेट ऑफ अदर एट्रीब्यूट्स, मीन्स देखो एनी सबसेट ऑफ अदर एट्रीब्यूट्स, ठीक, मतलब एक कैंडिडेट की दिया गया उसको आप बाहर निकाल लो, उसके बाद जितने भी बचेंगे उसको आप क्या बोल दोगे, उसको आप क्या बोलोगे, उसको आप बोल सकते हो बेसिकली उसके सबसेट निकालो और फिर उसका मल्टीप्लाई नहीं वैसे ही साथ में, देखो भी समझ जाओगे आप कैसे मैं कहना चाह रहा हूँ। कैंडिडेट की आपका क्या दिया गया है, कैंडिडेट की आपका ए है, तो बोल सकते हैं यहाँ पे सबसेट ऑफ बी सी डी ई, ठीक, सबसेट ऑफ बी सी डी ई। अगर यहाँ पे आप देखो ध्यान से बी सी डी के कितने सबसेट बन सकते हैं, आप बताओ कितने बन सकते हैं। अगर यहाँ पे 4 एलिमेंट हैं तो इसके लिए 2 टू द पावर 4 मीन्स 16 बन सकते हैं। अगर 16 बनेंगे तो एक के साथ आप कुछ भी जोड़ोगे 16 फॉर्मेट बन सकती हैं, मीन्स 16 सुपर की। हम इसे बारी बारी से बना सकते हैं लेकिन उतना काफ़ी ज़्यादा लिखना पड़ेगा, इसलिए हम इसे छोटा करके देख लेते हैं, बताते हैं छोटा करके। अगर हम एग्जाम्पल्स ले लें, छोटा एग्जाम्पल ले लें, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल ले लें R इज इक्वल टू ABCD बस ले लें और आपका कैंडिडेट की A रहेगा, तो आप कैसे कितने सारे सुपर की बना सकते हो, सुपर की ये हम पूरा इसमें बना के देखेंगे। पिछले क्वेश्चन में हमने बस काउंटिंग की थी कितने बन सकते हैं, अब इस एग्जाम्पल को आप देखिए समझ जाएंगे कैसे हुआ। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने जस्ट काउंटिंग कर ली थी। देखो देखो क्या होता है, आपके पास क्या हुआ कि सुपर की निकालना है, सुपर की आपके पास ए दिया गया है, सबसेट ऑफ बी सी डी, ठीक ना, तो इसका सबसेट क्या क्या हो सकता है, ए बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, फिर एक फाई हो जाएगा, फिर बी सी हो जाएगा, सी डी हो जाएगा, फिर बी डी हो जाएगा, और कुछ छूट रहा है, बी सी डी भी हो जाएगा, मीन्स ए फाई के साथ ए बी ए सी ए डी, फिर ए बी सी, फिर ए सी डी, फिर ए बी डी, फिर ए बी सी डी, ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, सुपर की हो जाएंगे। आई थिंक आप यहाँ समझ चुके होंगे कि कैसे इसको फाइंड करते हैं, मतलब फाइंड करने का तरीका पता चल गया होगा। इस क्वेश्चन में हमने बस ये देखा था, इस क्वेश्चन में हमने बस काउंटिंग की थी, इसका हम पूरा का पूरा सबसेट निकालने चले तो काफ़ी लंबा हो जाएगा और उससे फाइंड करने में थोड़ी दिक्कत हो गया। ऐसा हालांकि हम लिख सकते हैं लेकिन हमने यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन किया, मतलब यहाँ हमने डायरेक्ट देखा कि कैसे करेंगे, ठीक, आप समझ चुके होंगे इसको। अभी इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस और करेंगे हम, कैंडिडेट की को फाइंड कर, मतलब सुपर की का नंबर ऑफ सुपर की को फाइंड करना। यहाँ नंबर ऑफ सुपर की कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ सुपर की इज इक्वल टू 8, और कैसे फाइंड किया था हमने, ए बी सी डी दिया था आपका, ए को हमने किनारे कर दिया क्योंकि ए आपका कैंडिडेट की है, मतलब 3, तो 3 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8, तो 8 हमारे सुपर की बने थे। ऐसे ही हम सारे क्वेश्चंस को बारी बारी से सॉल्व कर लेंगे। इस क्वेश्चन को हमने इसलिए डिस्क्राइब किया क्योंकि आपको देखना था कि कैसे बनता है, इसलिए हमने डिस्क्राइब किया, और इस क्वेश्चन में हम डिस्क्राइब नहीं कर पाए क्योंकि यहाँ पे हमने क्वेश्चन काफ़ी लेंदी ले लिया था, इसलिए मैं डायरेक्ट नंबर ऑफ सुपर की को बना के दिखा दिया। थैंक यू।